Go. नमस्कार, मैं हुसैन और इस समय हम ब्यौहारी में हैं। ब्यौहारी के वार्ड नंबर 14 में, जहां कई प्रत्याशी हैं। हमें अभी आपको बताया था कि एक ही नाम के 3 प्रत्याशी भी हैं और हमारे साथ इस समय लगभग वार्ड नंबर 14 के 6 प्रत्याशी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा अदर निर्दलीय जो चुनाव मैदान में है वो प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं। एक साथ आपको हम बात करा रहे हैं कि यहाँ 6 प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राजन गुप्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी हैं पार्षद पद के। हम उनसे बात करेंगे कि कैसी उनको टक्कर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का 14 नंबर वार्ड, आज तक भारतीय जनता पार्टी एक बार हारी है और आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारती। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है 14 नंबर वार्ड। यहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकार करते हुए हर बार जिताते हैं। और चूँकि यहाँ पे आप भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लंबे समय तक आपने अपने ये दिया, आपके मैदान में है निर्दलीय के रूप में, तो क्या स्थिति बन रही चुनाव पर? देखिए, मैं 5 साल पार्षद और 5 साल अध्यक्ष का गुजारा है, तो मुझे बहुत सारे अनुभव हैं। मैंने लोगों के लिए किया है। इस विश्वास के साथ मैं मैदान पे उतरा हूँ कि मुझे फिर मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मतदाताओं ने मुझे 5 साल परखा है, मेरे कार्यकाल को देखा है और आप सभी ने भी देखा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे फिर से मिलेगा। अच्छा, ब्यौहारी में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसका निदान होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभी तक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभी जो नल जल योजना थी, हर जगह पाइप पड़ गई, जिसके कारण रोडें उखड़ गई हैं। तो सबसे मूल समस्या आज की डेट में रोड की, हर जगह रोड बनना चाहिए। रोड की समस्या है जिसको बनना चाहिए। अच्छा, आप चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जी, आपको क्या लगता है कि अध्यक्ष कौन सी पार्टी से आना चाहिए? अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी ही अध्यक्ष के रूप में आएंगे। निर्दलीय? बिल्कुल। अच्छा उज्जवल भाई, आप चूंकि लंबे समय तक नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, आपके समय भी काफ़ी कार्यकाल अच्छे काम भी हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई छूट गया है काम जो अब होना चाहिए? नहीं, बहुत से काम हैं ऐसे हमारे ब्यौहारी नगर में। सबसे ज़्यादा समस्या जो हमारे नगर के नवयुवक हैं, ये बेचारे बेरोजगार हैं। इनके लिए रोजगार का साधन मुहैया कराना। नहीं तो मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि बहुत रोजगार। मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे ब्यौहारी के नवयुवकों को कोई रोजगार मिला है। तो इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार की कुछ नीतियां हैं जो पूर्णतः गलत हैं। भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा है। ये तो देखिए, विधानसभा बड़े स्तर का मुद्दा है। नगर पंचायत से हम बहुत ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं, 10-20 लोगों को दे सकते हैं। वो प्रक्रिया चलती रहती है ना। और ऊंचे स्तर पे बात की जा रही है रोजगार की। सरकार लगी भी है, अग्निपथ योजना अभी लागू की है 3 साल 4 साल के लिए। इसके बाद सरकार के हर दम प्रयास रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं रोजगार के लिए अवसर पैदा करें और सरकार उसमें प्रयासरत भी है। अच्छा, दूसरा ये था कि यहाँ पे चूँकि कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और आप सभी मतलब 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय सब एक साथ नज़र आ रहे हैं, एक साथ बैठे हैं। आप लोगों के ऐसे बैठने को देख के ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव अभी नहीं है, ये चौपाल कोई आप लोगों की लगी है। सत्य है। अब कहीं ना कहीं हर कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई मोहल्ले में खेले हैं साथ में, तो अब इसमें कोई चुनाव, वोटिंग के बाद सब उसी तरह रहेंगे, वोटिंग के पहले भी उसी तरह स्थितियाँ, चुनाव लड़ेंगे फिर एक साथ। तो क्या लग रहा है अभी तक प्रचार की स्थिति आपकी? 13 तारीख को जनता निर्णय करेगी और मुझे ये उम्मीद है मैं फिर से अपना परचम लहराऊंगा ब्यौहारी में, और आप सभी का सहयोग रहा तो निश्चित ही विजय श्री अवश्य मिलेगी। नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस समय हमारे पास ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 1 ब्यौहारी का एक ऐसा है जहां एक ही नाम के 3 प्रत्याशी हैं।
ओम प्रकाश गुप्ता जो एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और एक ओम प्रकाश गुप्ता जी जो कांग्रेस में थे लेकिन अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में टिकट को लेकर थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। और एक और प्रत्याशी है इसी वार्ड से ओम प्रकाश गुप्ता। 3 एक ही नाम के प्रत्याशी व्यवहारी में जो चुनाव मैदान में है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज चूँकि यहाँ मंदिर में एक कार्यक्रम हुआ है और यहाँ भंडारा हो रहा है तो तीनों प्रत्याशी एक साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखे। तो आइए सबसे पहले हम जो कांग्रेस के बागी हुए थे हम उनसे बात करते हैं। उनका भी नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। तो सर आप ये बताएं कि एक नाम से 3 प्रत्याशी एक ही मैदान मतलब एक ही वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में मतदाता कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं, कोई वार्ड नंबर 14 में लगभग पढ़ा लिखा मतदाता है और सब ये जानते हैं। सिंबल अनपढ़ लोग नहीं जान पाते हैं लेकिन सब पढ़े लिखे मतदाता वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 एक शिक्षित वार्ड है। आप भी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 14? जी। आपका नाम क्या है? मेरा ओम प्रकाश गुप्ता रज्जू नाम है। और आप भी कांग्रेस? मेरा ओम प्रकाश गुप्ता लल्लू। आप कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? हम निर्दलीय हैं। निर्दलीय। इसके पहले हम भी कांग्रेस में थे। मतलब कांग्रेस के 3 जो नेता हैं यहाँ पे हैं। बिल्कुल अब चूंकि आप लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बराबर। तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही है आप लोगों के बीच में? नहीं, चूँकि वार्ड में सभी पढ़े लिखे लोग हैं और जागरूक मतदाता हैं, इसलिए किसी प्रकार की विषम परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी और निश्चित रूप से कांग्रेस को विजय मिलेगी। नहीं, कांग्रेस से चूंकि 2 और दिग्गज नेता थे जैसे ओम प्रकाश गुप्ता जी अमर होटल पैलेस वाले, तो इनका एक अपना वो था तो इनकी टिकट कटी और ये निर्दलीय रूप से मैदान में आ गए हैं। तो ऐसे में क्या देखिए, ऊपर जो टिकट फाइनल होती है उसमें कई लोग बैठते हैं, एक कमेटी बैठती है, उसमें उनकी तरफ से भी सर्वे होता है और निश्चित रूप से पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी को ही अपना उम्मीदवार बनाती है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आप विधायक प्रत्याशी हैं? जी, निश्चित रूप से विजय कांग्रेस की होगी और कांग्रेस का प्रत्याशी ही हर वार्डों से निकलेगा। आप भी प्रबल दावेदार थे। मैदान में निर्दलीय होंगे। बिल्कुल है। तो अभी तक क्या स्थिति लग रही है आपको लेकर अगर बात करें? वार्ड नंबर 14 एक ऐसा वार्ड है जहां कांग्रेस की संख्या बहुत कम है, मतदाताओं की संख्या बहुत कम है और ये 15 वार्डों में सबसे ज़्यादा बीजेपी का सेफ वार्ड माना जाता था। लेकिन जो हमारे वार्ड के मतदाता हैं विगत 2 पंचवर्षीय जो हमारे पार्षद थे उनको देखा और आज स्थिति ये बनी है उसी के कारण। जब उनको ये लगा कि नहीं स्थितियां ठीक नहीं थी तो उनके निर्णय के कारण हम कांग्रेस से टिकट मांगे थे। भोपाल से मैं आज भी कहता हूं ना कि भोपाल की जो लिस्ट है आदरणीय कमलनाथ कह रहे थे ना कि भोपाल की जो लिस्ट है उसको मिलान को करें। जारी कर दें और देख लें कि किसको सीट मिली है। और हमारे मतदाता आज पहले भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ में हैं। और विजय श्री भगवान ने चाहा, हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद हुआ, निश्चित रूप से हम जीतेंगे।